अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रॉबेरी पॉइज़न डार्ट फ्रॉग, अब इसको स्ट्रॉबेरी फ्रॉग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम इसकी बॉडी पर देखें तो हमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर देखने को मिल जाता है, यानी कि लाल रंग चमकता हुआ देखने को मिल जाता है। और इसके साथ-साथ इसकी बॉडी के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स यानी कि काले रंग के धब्बे या डॉट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि हमें स्ट्रॉबेरी के ऊपर सब नज़र आता है। तो इसलिए इसको स्ट्रॉबेरी फ्रॉग कहा जाता है। पर इस मेंढक का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का होगा या फिर ये 1 इंच से कम होता है इसका साइज़। लेकिन इसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि 10 से 15 साल का हो सकता है। अब इसको पॉइज़न फ्रॉग भी कहा जाता है। तो भई देखो, कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो ज़हरीले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ज़हरीले नहीं होते। तो जी हाँ, ये एक ज़हरीला मेंढक है। पर जब ये मेंढक पैदा होते हैं, मतलब ये बेबी फ्रॉग होते हैं, यानी कि छोटे-छोटे होते हैं, तो इनमें ये पॉइज़न यानी कि ज़हर नहीं होता। ये आता है इनके खाने-पीने की वजह से, क्योंकि ये खाने-पीने में मुख्तलिफ़ किस्म के माइट्स या आंट्स, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म के ये कीड़े-मकोड़े खाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर इनकी बॉडी में ये ज़हर डेवलप हो जाता है, यानी कि आहिस्ता-आहिस्ता बनना शुरू हो जाता है। और ये ज़हर इनके मुँह में नहीं होता, ये ज़हर इनकी स्किन मतलब चमड़ी से बाहर निकलता है। जैसा कि हमारी स्किन के ऊपर हमें पसीना आता है ना, इसी तरीके से। क्योंकि ये स्किन के ऊपर इसका ज़हर लगा होता है, तो इसलिए हम इसको इसका डिफेंस मैकेनिज़्म भी कह सकते हैं। पर ये सिर्फ़ नाम का ही डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, यानी कि अगर कोई बड़ा एनिमल इसको खाएगा ना, तो क्या होगा? क्योंकि इसकी स्किन के ऊपर ज़हर लगा हुआ है, तो वो थोड़ी देर के बाद बीमार हो जाएगा, खाने वाला एनिमल इसको, तो फिर ज़ाहिर है आहिस्ता-आहिस्ता वो लुढ़क ही जाएगा। तो इसलिए ये एक एनिमल जो इससे बड़ा हो, उसके लिए तो खतरनाक है। पर अगर हम इंसानों की बात करें, तो ज़ाहिर है यहाँ पर मैं ये तो नहीं ना कहूँगा कि इसको उठाए और खा लिया जाए। पर ये ज़हर इंसानों के लिए लाइफ़ थ्रेट तो नहीं है, एक नॉर्मल इंसान के लिए, अनटिल अनलेस उसको कोई सीरियस कंडीशन ना हो, इस तरीके से। वरना ये खतरनाक इसका ज़हर हो सकता है और इस ज़हर को हम बोलते हैं पोमिलियोटॉक्सिन। अब ये तो आप जान गए हो कि इसको स्ट्रॉबेरी पॉइज़न डार्ट फ्रॉग क्यों कहा जाता है, पर इसको ब्लू जीन फ्रॉग भी कहा जाता है। वो इसलिए, तो आप जैसा कि देख के समझ गए होंगे, इसकी टाँगें हमें नीले रंग में नज़र आती हैं, तो ऐसा लगता है कि इसने नीले रंग की जीन पहनी हो, तो इसलिए इसको दूसरा नाम भी बोला जाता है ब्लू जीन फ्रॉग। इसके हैबिटाट्स की बात की जाए, तो ये रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो ये मेंढक निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये इन कंट्रीज़ में हमें देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर अब एक ख़ास बात, जैसा कि मैं आपको बोल चुका हूँ, इसके अंदर ज़हर वैसे तो होता नहीं है जब ये पैदा होता है, पर ये ज़हर आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके खाने-पीने की वजह से। पर अगर इसको हम अपने पास रखें और इसको कोई साफ-सुथरी चीज़ें खिलाएँगे, तो फिर ये ज़हर इसके अंदर डेवलप नहीं होगा। मतलब ये ज़हर इसके अंदर नहीं बनेगा। मतलब यूँ समझ लो कि अगर इसको अच्छी चीज़ें खिलाई जाए। ब्रीडिंग अक्सर फीमेल मेंढक ऐसे करती हैं, जब वो अंडे दें, तो वो अंडे देकर उनको छोड़कर चली जाती हैं। तो फिर जब उनमें से बच्चे निकले या ना निकले, वो उनका मसला नहीं होता। पर ये फीमेल स्ट्रॉबेरी पॉइज़न डार्ट फ्रॉग क्या करती है कि ये एक लीफ लिटर, यानी कि लीफ लिटर का मतलब ये होता है कि जो पत्ते नीचे बिखरे पड़े होते हैं ना, कचरे की तरह, ये उनमें अंडे देती है फीमेल फ्रॉग और उनके पास मतलब उनका ख्याल रखती है जब तक कि उनमें से बेबी फ्रॉग्स ना निकल आए। और जब उनमें से बेबी फ्रॉग्स निकल आए, तो ये फीमेल फ्रॉग उनके पास ही रहती है, मतलब उनका ख्याल रखने के लिए। और फिर एक-एक बेबी फ्रॉग को अपनी बैक मतलब अपने ऊपर उठाकर एक महफूज़ जगह पर ले जाकर रख देती है और फिर उनके खाने-पीने का ये फीमेल स्ट्रॉबेरी पॉइज़न डार्ट फ्रॉग बंदोबस्त करती है, जब तक कि ये बेबी फ्रॉग अपने आप के काबिल ना हो जाएँ। तो इस तरीके से ये मेल और फीमेल मिलकर अपने छोटे बेबी फ्रॉग्स, जो बेबी फ्रॉग होते हैं, इनको हम टैडपोल्स भी बोलते हैं, तो ये उनका ख्याल रखती है। तो कहने का मतलब ये है, ये स्ट्रॉबेरी पॉइज़न डार्ट फ्रॉग मेल और फीमेल मिलकर चलते हैं। और अब बिल्कुल आखिर में पॉपुलेशन स्टेटस, क्या इनकी आबादी को खतरा है या नहीं? तो जी हाँ, इनकी आबादी को खतरा है। वो इसलिए क्योंकि हैबिटाट लॉस की वजह से, मतलब ये दरख्तों वगैरह को काटना। तो फिर ज़ाहिर है जब इनके लिए रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, तो इनके लिए ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा इल्लीगल पेट ट्रेड, मतलब होता है ना कि कुछ लोग मेंढक को पेट के तौर पर रखते हैं, तो इस तरीके से भी इसको इल्लीगल तरीके से उठाकर एक से दूसरी जगह एक्सपोर्ट या इंपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन को खतरा है। तो खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।